बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ाइनल जो रिज़ल्ट था फ़ाल 2023 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका वो कल 11 मार्च 2024 को जो है वो अनाउंस कर दिया है। सो इस सिचुएशन के अंदर तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं उन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करूंगा। तो यहाँ पे ये 6 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन के 1 बाय 1 आंसर करूंगा और इंशाल्लाह अगर इससे हटकर भी आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर उस पर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों ये है कि स्टूडेंट के माइंड में अब ये क्वेश्चन है जो ख़ास तौर पे न्यू स्टूडेंट है कि कितने ग्रेड वाला या कितने जीपीए वाला जो स्टूडेंट है वो किस सब्जेक्ट के अंदर पास है और किस सब्जेक्ट के अंदर फेल है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लाता हूँ और यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ग्रेड की बात करें तो आपके अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर ए प्लस ग्रेड है, ए ग्रेड है, ए माइनस ग्रेड है, बी प्लस है, बी है, बी माइनस है, सी है या डी ग्रेड है, तो इन तमाम ग्रेड्स के अंदर आप जो हैं वो पास हैं। मतलब ए प्लस से लेकर डी ग्रेड तक अगर आपका ग्रेड है किसी सब्जेक्ट के अंदर तो आप बिल्कुल पास हैं। सिर्फ किस ग्रेड के ऊपर आप फेल हैं, अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर खुदा ना खास्ता एफ़ ग्रेड है तो सिर्फ आप एफ़ ग्रेड की सिचुएशन के अंदर जो है फेल होते हैं। अदरवाइज़ ऊपर वाले जितने भी ग्रेड हैं डी ग्रेड की सूरत में भी आप जो है वो क्या होते हैं, पास होते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम ग्रेड पॉइंट यानी जीपीए की बात करें तो अगर आप किसी सब्जेक्ट के अंदर जो जीपीए है वो 1.00 से लेकर अबव 4.00 तक है तो आप उस अपने मुतल्लिका सब्जेक्ट के अंदर जो है वो पास हैं। हाँ, अगर आपका जो जीपीए है किसी सब्जेक्ट के अंदर वो 1.00 से लेस है, 1.00 से क्या है जी, लेस है, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर आप क्या है जी, आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है कि हमने किस सब्जेक्ट को जो है दोबारा रिपीट करना है, मतलब कितने ग्रेड वाले को। दोस्तों अगर आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर एफ़ ग्रेड है या उसका जो जीपीए है वो 0 है तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। आप डी सब्जेक्ट वाले को सी सब्जेक्ट वाले को आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है फोर्स करती है कि आप इसको डी ग्रेड वाले को। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं जी हम डी ग्रेड वाले को क्या मस्ट रिपीट करें या ना करें। तो सिंपल सा आंसर है कि आप किसी भी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर सकते सिवाय एफ़ ग्रेड वाले को। मतलब अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एफ़ ग्रेड आया है तो इस सिचुएशन में सिर्फ आप उस अपने सिर्फ मुतल्लिका सब्जेक्ट को जो है वो रिपीट करेंगे जिसमें सिर्फ एफ़ ग्रेड है। जिन सब्जेक्ट्स में आपका एफ़ से ऊपर ग्रेड है मतलब डी से लेकर ए प्लस तक तो उनको आप रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप डी ग्रेड वाले को या सी ग्रेड वाले को जो है रिपीट करना चाहते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, वरना वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आपको जो है फोर्स नहीं करती डी या सी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को रिपीट करने की। क्वेश्चन नंबर 3 जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि आया कि किसी स्टूडेंट के अगर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर एफ़ ग्रेड आ जाए तो क्या वो नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि अगर आपके इस करंट सेमेस्टर के अंदर तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स आपने जिनके पेपर दिए थे अगर उन तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स में आपका एफ़ ग्रेड आ जाए तो फिर भी आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। आप जो है ये लाइक अगर आपका सेमेस्टर नंबर 5 था या सेमेस्टर नंबर 1 है या सेमेस्टर नंबर 2 है तो जोन सा भी आपके पास सेमेस्टर है आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे, चाहे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट में ही एफ़ ग्रेड क्यों ना आ जाए। लेकिन हाँ, ये बात याद रहे कि जिन सब्जेक्ट्स में आपका एफ़ ग्रेड आया है उनको आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है रिपीट दोबारा करेंगे ही करेंगे, ठीक है, जिनमें सिर्फ एफ़ ग्रेड है। एफ़ ग्रेड के अलावा डी या सी ग्रेड वाले को आप रिपीट करें, आपकी मर्ज़ी है, ना करें फिर भी आपकी मर्ज़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 CGPA। ये CGPA आपके फाइनल CGPA की बात की जा रही है कि स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है कि कितने टोटल CGPA हो तो हमें डिग्री जो है वो इशू करती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये रूल है कि अगर आपका जो ओवरऑल CGPA है मतलब आपकी मान लो 4 साल डिग्री है उसमें 8 सेमेस्टर हैं तो आपने 8 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, या आपकी 2 साल की डिग्री है और आपके 4 सेमेस्टर हैं और आपने 4 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, या
सिंपल वर्डिंग में बोलूँ तो आपने अपनी डिग्री अगर कंप्लीट कर ली है तो कितने सीजीपीए के ऊपर आपको डिग्री जो है वो इशू की जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपका ओवरऑल सीजीपीए पूरी डिग्री का मिलाकर 2.00 या इससे अबव है तो देन आपको जो डिग्री है वो इशू की जाएगी। अगर आपका जो करंट सीजीपीए है ओवरऑल पूरी डिग्री का मिलाकर अगर वो 2.00 से लेस है, 2.00 से क्या है, लेस है, तो फिर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो डिग्री है वो इशू नहीं करेगी। इस सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए, मान लो अगर आपका पूरी ओवरऑल डिग्री का जो सीजीपीए है वो 2.00 से लेस है तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान अगर डिग्री इशू नहीं कर रही तो आपको इस सिचुएशन में दोस्तों ये करना चाहिए कि आपके फिर जिन सब्जेक्ट में डी ग्रेड होगा ना उनको आप दोबारा रिपीट करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे। देन जब आप उनको इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सीजीपी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही सीजीपी इंक्रीज़ होगा तो देन फिर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिग्री इशू कर देगी। तो ये इसका सोल्यूशन था। पहली तो बात यह है कि आपका ओवरऑल सीजीपी 2.00 से के इक्वल या इससे ज़्यादा होना चाहिए डिग्री हासिल करने के लिए। सेकंड, अगर इससे कम है तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल डिग्री के अंदर किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर डी ग्रेड है या सी ग्रेड है, तो फिर आप उनको रिपीट करें, इंप्रूव करें, देन आप अपना सीजीपी इंक्रीज़ करें, देन आपको डिग्री जो है वो इशू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, जो फाइनल आपने प्रोजेक्ट दिया, मतलब जो लाइक अगर आपकी कोई भी डिग्री है तो उस डिग्री के अंदर आपको पता ना आपका एक प्रोजेक्ट होता है, लाइक जैसे CS519 है, CS619 है, या इस तरह मैथमेटिक्स के भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके। तो अब जब आपका कल फाइनल टर्म रिज़ल्ट आया है तो उसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट था उसका रिज़ल्ट जो है वो अपडेट नहीं किया गया, वो अभी भी पेंडिंग आ रहा है, या उसका जो आपके जो प्रोजेक्ट है वो उसका जो जीपीए है वो अभी तक अपडेट नहीं किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि बात याद रखिएगा, जब भी आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर कर भी लेते हैं तो जब आपका फाइनल टर्म जो उस सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है फाइनल टर्म, तो उसके कुछ दिन बाद जो है आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसका रिज़ल्ट अपडेट किया जाता है। सो इसलिए आप परेशान ना हो, आपके प्रोजेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो अभी कुछ दिन बाद जो है वो अपडेट किया जाएगा आपके एलएमएस के ऊपर, और उसका जो जीपी होगा वो भी आपके एलएमएस के ऊपर कुछ दिन बाद जो है वो अपडेट किया जाएगा। जिस दिन फाइनल टर्म रिजल्ट आता है उस दिन अब प्रोजेक्ट का जो जीपीए होता है या जो प्रोजेक्ट का जो मार्क्स होते हैं वो अपडेट नहीं किए जाते, कुछ दिन ठहर के जो है वो अपडेट किए जाते हैं। ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी दोस्तों कि किसी भी प्रोजेक्ट का रिजल्ट जो है आप पास तब ही होते हैं जब उस प्रोजेक्ट की जितनी भी असाइनमेंट थी, लाइक अगर आपने CS519 का प्रोजेक्ट दिया है तो उसमें जितनी असाइनमेंट्स थी, 3 असाइनमेंट थी, तो तीनों असाइनमेंट के अंदर आपके सुपरवाइजर ने आपको रिजल्ट के अंदर क्या लिखा हो, मार्क एज कंप्लीटेड। अगर आपके प्रोजेक्ट जो आपने अभी अभी कंप्लीट किया है उस प्रोजेक्ट की तमाम असाइनमेंट में अगर ये लिखा हुआ है मार्क्ड एज कंप्लीटेड, देन ही दोस्तों आप पास हैं अपने प्रोजेक्ट में। अगर किसी असाइनमेंट के अंदर आपका मार्क एज कंप्लीटेड नहीं है, पेंडिंग है, या उसने आपको फेल कर दिया सुपरवाइजर ने, तो देन आपको वो प्रोजेक्ट का वाइवा जो है दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, अपना प्रोजेक्ट दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, रीचेकिंग। दोस्तों अब बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या हम अगर हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आया तो क्या हम रीचेकिंग करवाएं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत किया करें, क्योंकि ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग होती है, आप पैसा सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के रूल के अंदर ये चीज़ शामिल है कि जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके फीस तो आपने पे करनी है, वो तो आपकी चली जानी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो आपको कभी भी आपके लाइव पेपर नहीं दिखाएंगे कि मतलब ये लो जी पेपर देख लो आपका कैसे चेक किया गया, नहीं। वो सिर्फ आपके मार्क्स आपको दिखाएंगे कि जनाब ये मार्क्स जो आपके लगे हुए हैं सिर्फ इनको काउंट कर लो। अगर आपके मार्क्स के अंदर कोई इशू है तो फिर आप हमें बता सकते हो। अदरवाइज़ ये नहीं कि आपको वो क्वेश्चन बताएंगे, हाँ जी ये क्वेश्चन गलत हो गया, हाँ जी इसको ये मैंने ठीक किया था तो टीचर ने जो है गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। रीचेकिंग का सिर्फ मतलब ये होता है कि जो आपकी नंबरिंग लगी है क्वेश्चंस की, उन नंबरिंग को दोबारा से जो है रीकाउंट किया जाएगा कि आया कि नंबर्स काउंट करते हुए कोई इशू तो नहीं हुआ या नंबर काउंट करते हुए कोई मिस्टेक तो नहीं की गई। सिर्फ इसका मतलब ये होता है। अब बात ये आती है कि रीचेकिंग अगर आपकी विश है करवाने की तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने LMS पे जाएंगे, वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो आपका मेन्यू होता है, लेफ़्ट साइड पे जो आपको मेन्यू आता है होम, ग्रेड बुक ऐसे, तो उसके अंदर आपको स्टूडेंट सर्विसेज की एक ऑप्शन होती है। उस स्टूडेंट सर्विसेज वाली ऑप्शन के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगी, वहाँ पे आपको रीचेकिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली रीचेकिंग वाले ऑप्शन पे जाकर अपने पेपर की रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दोस्तों आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन थे जिनका मैंने बहुत ही डिटेल के साथ जो है वो आपको आंसर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो KST के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको उसका भी आंसर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, अगर हमारे नॉलेज में हुआ तो। इसके अलावा दोस्तों जो आपका कोर्स सेक्शन की वीडियो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। और ये बता दूं आपको, कोर्स सेक्शन का जो लिंक है वो इंशाल्लाह 19 मार्च 2024 को जो है वो ओपन किया जाएगा। तो इंशाल्लाह 19 मार्च 2024 को आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपने किस तरह से कोर्स सेक्शन कर दी है और कैसे कोर्स सेक्शन अच्छे से आप कर सकते हैं, और किन किन बातों का जो है वो आपने ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।